बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर पॉइंट कोऑर्डिनेट है। पॉइंट कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालना है। तो हमारे पास वही दो कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम आपके पास हमने लास्ट लेक्चर में पोजीशन वेक्टर जब देखा था तो देखे एक ये कार्टेशियन सिस्टम और एक ये कार्टेशियन सिस्टम, और उसके अलॉन्ग आपके पास अब एक्स आई जो है नो टिल्ट सिस्टम में आपके पास एक्स आई जो वेक्टर है वो आपके पास एक्स आई और ई आई के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास जो x कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है? इन द केस एक्स आई में आपके पास एक्स आई और ई आई मतलब x के अलावा उसका यूनिट वेक्टर ई आई। देन इन द केस ऑफ नो टिल्ट इन द केस ऑफ टिल्ट सिस्टम आपके पास इस कार्टेशियन सिस्टम में आपके पास जो एक्स आई इक्वल है वो एक्स आई टिल्ड और ई आई टिल्ड के इक्वल है। अब एंड फॉलोइंग इन द रिलेशन बिटवीन देम, अब आपके पास एक्स वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वेक्टर इज द सम ऑफ बीटा प्लस एक्स टिल्ड सिस्टम। हमने इसको यहाँ पे क्या किया, बीटा हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग उसके ओरिजिन के अलॉन्ग और इसका एक्स, हम इस एक्स को हम इन द सम ऑफ बीटा प्लस एक्स पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, एक्स टिल्ड पोजीशन वेक्टर। देन आप उसके बीटा की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो निकाली, बीटा आई ई आई के इक्वल है। देन ई आई हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, ये हमने पूरा ड्राइव किया हुआ है। हम यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट में वैल्यूज पुट कर देंगे, बीटा आई आई ई आई हो गया, और ई आई की एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक्स टिल्ड सिस्टम में हमारे पास किसके इक्वल था? एक्स आई और ई आई के इक्वल था। तो एक्स आई लिखा और ई आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा के आई ई के लिखेंगे, ई एक्स आई और ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे ई आई है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पर क्या करना चाहते हैं? हम ई आई को कॉमन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ई आई को कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ई आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फिर भी ये फॉर्म बन के नहीं आएगी, क्योंकि ई आई ई के यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी और ई आई के आपके पास डेल्टा आई के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? ई आई कॉमन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये ई आई तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा ई आई हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्म होती थी जब आपके पास दो डमी आ जाते थे तो हम क्या करते थे, उसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? जो सेम होता था यहाँ पे आपके पास के जो सेम होता था उसको जे से रिप्लेस कर लेते थे, और आई यूनिट वेक्टर यहाँ पे देखिए जो सेम होता है उसको जो फ्री इंडेक्स होता है उससे रिप्लेस कर लेते हैं, और उस फ्री इंडेक्स को नेक्स्ट यूनिट वेक्टर किसी और यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे के को जे से रिप्लेस कर लेंगे और आई को जे से रिप्लेस कर लेंगे, के को आई से रिप्लेस कर लेंगे और आई को जे से, सॉरी मिक्स हो रहा है थोड़ा, मैं ध्यान से आपको कराने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे के को आई से रिप्लेस कर रहे हैं और आई को जे यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मैंने लास्ट पे एक वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, आप वो देख लें। के को हमने क्या किया, आई से रिप्लेस किया, आई को जे से रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे के था यहाँ आई हो गया, यहाँ पे के था यहाँ आई हो गया, और ये आपके पास अल्फा आई जे बन गया। अब यहाँ से हम इजीली ई आई कॉमन ले सकते हैं, ई आई हमने कॉमन ले लिया, ई आई से कैंसिल हो जाएगा और एक्स आई आपके पास बीटा आई एक्स जी अल्फा आई जे के इक्वल हो जाएगा। ये करने के बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से इन्वर्स रिलेशन इसका फाइंड कर सकते हैं। एक्स आई टिल्ड सिस्टम में या हमारे पास नो टिल्ड, हमने इसका क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस इज यूनिक, हमने ये चीज़ निकाल ली। सिमिलरली इसका इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, हमारे पास नॉन टिल्ड सिस्टम में है, हमारे पास टिल्ड सिस्टम में हम एक्स आई लिखेंगे, हमारे पास क्या था जी, एक्स जे था और अल्फा आई जे था। तो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा जी आई एक्स जे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जे टिल्ड था तो नॉन टिल्ड होगा, टिल्ड से नॉन टिल्ड में जाएंगे, नॉन टिल्ड से टिल्ड में गए थे। अब मेरे पास माइनस बीटा आई है, तो बीटा आई हमारे पास किसके इक्वल था, बीटा आई हमारे पास बीटा आई और ई आई के इक्वल था। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को जब इन्वर्स करेंगे हम इसी तरह से इस इन्वर्स रिलेशन की भी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे इस कार्टेशियन सिस्टम से। जैसे कि हमने इसको सॉल्व आउट किया और हमने ये इक्वेशन लास्ट पे निकाली, इसी तरह हम इस कार्टेशियन को नोट करेंगे और हम अपनी वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे। अब ये इसका इन्वर्स रिलेशन अल्फा जे आई एक्स जे आई हो जाएगा और अल्फा जे आई बी जे हो जाएगा, बीटा जे हो जाएगा। हमारे पास एक्स आई की वैल्यू की मैंने वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है। अब हम इसके दोनों साइड पे अल्फा आई के को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे
हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स के टिल्ट सिस्टम अगर हमें चाहिए हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास एक्स आई टिल्ट सिस्टम में हमारे पास ये जो अल्फा जे आई बी जे आई वैल्यू है हम इसको निकालने लगे हैं। अब हमारे पास एक्स आई तो गिवन आ गया, हम इस एक्स आई के दोनों साइड पे अल्फा आई के को मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा आई के बीटा आई हो गया, देन अल्फा आई के एक्स जे अल्फा आई जे हो गया। अब हम अल्फा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, जो दो सेम होते हैं वो 1 हो जाते हैं, और के जे आपके पास बच जाएगा और उसको हम डेल्टा के जे लिख लेंगे और एक्स जे लिख लेंगे। ये चीज़ आ गई, अल्फा आई के बी आई आ गया, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा और एक्स के टिल्ट सिस्टम के इक्वल आ जाएगा। अब ये जे और ये जे सेम है तो ये जे और जे 1 हो जाएंगे और हमारे पास के क्या हो जाएगा, सिर्फ के बच जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखे हैं, आपने वो देख लेनी है। हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म लिखी है, जब दोनों सेम होते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो जे जे सेम है तो 1 हो जाएगा और डेल्टा के जे आपके पास ये इन द केस ऑफ, हाँ जी, तो आपके पास सिर्फ के रह जाएगा। जस्ट रिप्लेसिंग के विद आई एंड डमी आई विद जे। अब ये वाली चीज़ अब देख लेते हैं, ये वाली चीज़ को हमने एक्स के कह लिया, यहाँ पे आपके पास आई के एक्स आई, यहाँ पे आपके पास आई के बी आई, ये चीज़ बन रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जब आपके पास कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाती हैं, यहाँ पे भी आपके पास दो डमी आई आ रहे हैं, के है, तो हम क्या करते हैं, हम उस आई को उस जो फ्री इंडेक्स होता है उसको उस डमी से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम के को क्या करेंगे, आई से रिप्लेस कर लेंगे और आई को किसी नेक्स्ट इंडेक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, नेक्स्ट इंडिसेस से या आई जे के किसी में से भी जो उसमें से ना आ रहा हो, तो हम के को आई से रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास डमी आ रहा है उससे रिप्लेस करते हैं और आई को जे से कर लेंगे। तो मेरे पास अल्फा जे आई एक्स जे हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे भी आपके पास के फ्री है और आई डमी है, तो यहाँ पे भी जो चीज़ डमी होती है, या जैसे कि यहाँ पे हमारे पास के फ्री इंडेक्स था, जो फ्री इंडेक्स होता है उसको उसकी बाकी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, तो के को हम यहाँ पे भी जे से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे के की रिप्लेसमेंट में आपके पास सॉरी आई से रिप्लेस करेंगे, जो डमी था के की रिप्लेसमेंट में आई आ जाएगा और आई की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो के की रिप्लेसमेंट में आई और आई की रिप्लेसमेंट में जे और बीटा जे हो जाएगा, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। यही चीज़ हमने निकालनी। देन नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर, ये चीज़ हमने इसका इन्वर्स भी निकाल लिया, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्फा जे आई एक्स जे अल्फा जे आई बी जे, तो ये इसका इन्वर्स आ गया। ये इन्वर्स हमने पीछे वाली इक्वेशन से निकाला है, तो आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।